हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन जानेंगे। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखा है। आप उस 11 क्वेश्चन को देख करके इतना तो समझ गए होंगे कि लॉग पर आधारित प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आपको 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ आपको अलग तरह का डिफरेंशिएशन देखने को मिले। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को आज समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका इफ x टू द पावर y जोड़ y टू द पावर x बराबर 1 देन फाइंड dy बटे dx। आपने इस प्रश्न को देखा, यहाँ पर आपको y पहले आप जो देखते थे सवाल वहाँ क्या लिखा रहता था, इफ y बराबर इतना, एक तरफ y और दूसरे तरफ फंक्शन दिया रहता था, तो आप y का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो लिखते थे क्या, dy बटे dx। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं दिया गया है, आपको दिया है x टू द पावर y जोड़ y टू द पावर x बराबर 1 देन फाइंड dy बटे dx। तो घबराना नहीं है, आप यहाँ समझ गए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, चर के पावर में चर है, यानी ये भी डिफरेंशिएशन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल लॉग पर ही है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल क्या है, एडिशन में है, प्लस में है। और मैंने आपको बता रखा है लॉग यूज तभी होगा जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव और जोड़ में जो है, जोड़ और घटाव में आपका लॉग यूज नहीं होता है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने का एक ही उपाय है आपके पास कि प्रत्येक फंक्शन को आप अलग अलग अक्षर से सूचित कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर x टू द पावर y को u मान लिया, तो लेट u बराबर x टू द पावर y एंड y टू द पावर x को v माना, यानी v एंड v बराबर y टू द पावर x। एक को u दूसरे को भी मान लिए। अच्छा, जब आपको आपने इसको u कर दिया, इसको भी कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, u प्लस v बराबर 1। जैसे ही आपको ये मिल गया u प्लस v बराबर 1, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि अब आपका ये है फंक्शन। तो u का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में du बटे dx जोड़ v का क्या हो जाएगा, dv बटे dx। और ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर अकेले हो तो 0 हो जाता है। समीकरण फर्स्ट, यानी आपको निकालना है du बटे dx और जो dv बटे dx। आप जब दोनों को एक जगह रखकर जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बटे dx। आपको निकालना है dy बटे dx, लेकिन आपको क्या मिला है, du बटे dx जो dv बटे dx। इसका अर्थ है आप ये निकालिए, उसी में आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले du बटे dx निकालने जा रहे हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा, u से मिलेगा। तो u बराबर x टू द पावर y है। आपने देखा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इसको नीचे लाना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग u बराबर लॉग x टू द पावर y। अब लॉग का प्रॉपर्टीज आपको लगाना है, तो लॉग a टू द पावर b का प्रॉपर्टीज क्या होता है, b लॉग a होता है। तो y लॉग a की जगह x ही है। जब आपका वेरिएबल नीचे उतर गया, मैं पिछले 11 क्वेश्चन में और भी एग्जाम्पल कराया था, सब में मैं आपको इतना ही कहते आ रहा हूँ कि आपको तब तक नहीं डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि आपका वेरिएबल नीचे ना आ जाए, और दूसरा जब तक कि आपका लॉग का प्रॉपर्टीज लगना न बंद हो जाए तब तक आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी जब नहीं लगेगा तो आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप रिस्पेक्ट में कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग यू का क्या हो जाएगा, 1 बटा यू, यू का भी गुना में सेट करना होता है, डी यू बटे डी एक्स बराबर। यहाँ देखिए आप y को u मानिए, log x को v मानिए, तो क्या है u इंटू v, या ये समझिए फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो u को बाहर रखेंगे तो y को बाहर रखे हैं, गुना में v का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1 बटा x, प्लस दे दीजिए, v को बाहर रखे तो v है आपका क्या, अब log x बाहर रखे, y का डिफरेंशिएशन जानते हैं dy बटे dx होता है। यहाँ से आपको निकालना क्या है, मेन du बटे dx, क्योंकि du बटे dx आप समीकरण में लाए हैं। तो du बटे dx जब आप निकालेगा तो u जाएगा उस तरफ, तो बाकी फंक्शन जाएगा अंदर में। तो y कम y बट्टा में x जोड़ log x गुने dy बटे dx। अब आपको क्या करना है, u का मान आपने जिसको माना था x टू द पावर y, u की जगह आपको रख देना x टू द पावर y, और ये फंक्शन ज्यों का त्यों। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको मेन चाहिए क्या, dy बटे dx चाहिए, भले ही du बटे dx, लेकिन आपका मकसद क्या है, हमको dy बटे dx निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो बाहर में फंक्शन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x टू द पावर y आया ना, इसको आप अंदर ले जाइए। तो जब आप अंदर ले जाइएगा तो देखिए x टू द पावर y और इसका गुना होगा किससे, y टू द पावर x से। देखिए आधार समान है, अंश में भी x, हर में भी x,
आप याद कीजिए आधार समान होने पे पावर घट जाता है, तो यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर y है, तो y आधा पावर घट जाएगा, इसलिए आ गया x टू द पावर y माइनस 1। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। प्लस फिर x टू द पावर y का इससे गुना कीजिएगा, तो ये x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ क्यों आया समझ में आया? अरे x के पावर 3 बटा x के पावर 2 को क्या लिखते हैं? सिर्फ x लिखते हैं। कहाँ से लिखे x? तो 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 1 है, यही चीज़ तो है। x के पावर में y या बट्टों में x, तो x के पावर में से पावर घट जाता है आधार समान रहने पर। इतना नहीं समझ में आता है तो क्या करें हम बताइए। अब आपको इसके मान लेना है क्या? समीकरण 2। यहाँ से डी यू बटे डी एक्स आपका निकल चुका है। अब क्या चाहिए आपको? डी वी बटे डी एक्स। तो v बराबर y टू द पावर x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वही काम जो पीछे करते आए हैं। तो लॉग v बराबर लॉग y टू द पावर x। अब y यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टीज x लॉग y। फिर आपको क्या करना है? चूंकि अब वेरिएबल आपका नीचे आ चुका है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग v का होगा 1 बटा v गुने v की जगह डी वी बटे डी एक्स बराबर u बार यानी x बार, v का डिफ्रेंशिएशन लॉग y का 1 बटा y और y का आगे में वो डी वाई बटे डी एक्स जोड़ लॉग y बाहर x का 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे आगे। अब आप यहाँ से देखिए 1 बटे v गुने डी वी बटे डी एक्स बराबर आपको इतना मिला था अभी। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? डी वी बटे डी एक्स का मान। जब आप डी वी बटे डी एक्स निकालेंगे तो v इसके साथ अंश में है, सॉरी हर में है, बट्टा में है, तो उस तरफ भेजिए उसको। तो डी वी बटे डी एक्स बराबर ये v जाएगा इसके साथ गुना में, तो v यहाँ पर रह जाएगा और ये सारा का सारा टर्म जो था आपका वो कोष्ठ के अंदर में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x को 1 से कीजिएगा तो बट्टा में y, x बटे y और गुना में डी वाई बटे डी एक्स जोड़ लॉग y को 1 से कीजिएगा तो लॉग y। देखिए यहाँ तक मैंने आपको कराया था। अभी यहाँ से हमने क्या किया? डी वी बटे डी एक्स निकाला। आपको क्या करना है? पहले इसको नोट कर लेना है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इसके बाद इसे नोट करते चलिए। अगर आपने बनाया है तो मिलाते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने v किसको माना था? तो v माना था y टू द पावर x को, तो v की जगह आपको क्या लिखना है? y टू द पावर x, और ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अगला काम आपको क्या करना है? y टू द पावर x को अंदर में सभी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो y टू द पावर x को जब x बटे y से कीजिएगा तो देखिए आधार समान है और ये दोनों बट्टा में है, भाग में है। y टू द पावर x अंश में और y है हर में। जानते हैं आधार समान होने पे पावर घट जाता है, तो यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर x है, तो इसका पावर इसके पावर में से घटेगा। हमेशा नीचे वाले का पावर ऊपर का में से घटता है। तो y टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा, और गुना में डी एक्स रह जाएगा और साथ ही साथ डी वाई बटे डी एक्स भी रह जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर y टू द पावर x का गुना लॉग y से कीजिए तो यही रह जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब आपको लिखना है क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला इक्वेशन आपका ये मिला था, मैंने पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया। अभी पहला समीकरण आपको क्या मिला था? डी यू बटे डी एक्स जो डी वी बटे डी एक्स बराबर 0। अब आपको क्या करना है? डी यू बटे डी एक्स का मान मिला समीकरण सेकेंड में और डी वी बटे डी एक्स आपको मान मिला है अभी ये समीकरण थर्ड में। दोनों के मान को क्या कीजिए? एक जगह रखिए, जोड़िए डी यू बटे डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स आपका मिला था एक्स टू द पावर माइनस 1, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 गुने वाई जोड़ एक्स टू द पावर वाई गुने लॉग एक्स गुने डी वाई बटे डी एक्स। ये आपका वैल्यू है किसका? डी यू बटे डी एक्स का। तो ये तो अभी लिख लिया हमने डी यू बटे डी एक्स का वैल्यू इतना तक, ठीक है। ये तक था आपका क्या? डी यू बटे डी एक्स। प्लस का चिन्ह यहाँ दिया है तो प्लस दे दिए। अभी डी वी बटे डी एक्स आपको जो मिला है ये मान है, इस मान को प्लस के बाद रखा है वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 गुने एक्स गुने डी वाई बटे डी एक्स जो वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई। देख रहे हैं यहाँ तक बराबर में 0 था तो 0 रख दिए। आपका मेन मकसद क्या निकालना है? यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स चाहिए। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स वाला जहाँ भी है आप उसको एक जगह ला लीजिए। कॉमन लेना जानते ही होंगे कि जिसका मान निकालना उसको एक जगह रखा जाता है और जिसका मान नहीं निकालना उसको एक तरफ रखा जाता है। तो देखिए यहाँ देखिए इस टर्म में फंसा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर है एक्स टू द पावर वाई गुने लॉग एक्स गुने डी वाई बटे डी एक्स। तो इस फंक्शन को एक जगह रखिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ रख लिया एक जगह, फिर ढूंढिए दूसरा डी वाई बटे डी एक्स वाला कहाँ है? तो दूसरा डी वाई बटे डी एक्स वाला ये फंक्शन है तो प्लस में है। तो इतना रखने के बाद प्लस में इस डी वाई बटे डी एक्स वाले को एक जगह रख लीजिए और जो बाकी अब बच गया उसको दूसरे तरफ भेज दीजिए। जिसका मान निकालना हो उसको एक तरफ रखा जाता है, जिसका मान नहीं निकालना हो उसको दूसरी तरफ रखा जाता है। तो आपको कौन नहीं निकालना है? ये वाला। तो एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 गुने वाई ये आपका प्लस में है
उस तरफ ले जाइएगा, जीरो के उस तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया है माइनस में एक्स टू द पावर वाई -1 और गुना में वाई, इतना फंक्शन उस तरफ गया। और कौन है जिसके साथ dy बटे dx नहीं है, तो ये आपका बिना dy बटे dx वाला है, इसको भी इधर ले जाइएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, दूसरे तरफ जाता है तो y टू द पावर x इंटू लॉग वाई। अब आपको क्या करना है, चूंकि dy बटे dx चाहिए तो इसको आपने ऐसे लिख लिया। तो अब क्या कीजिए, dy देखिए प्लस के इधर भी dy बटे dx और प्लस के उधर भी dy बटे dx, तो आपका कॉमन कितना है dy बटे dx। जब आप dy बटे dx कॉमन ले लीजिएगा, मतलब इसको निकाल लीजिएगा, तो कितना बचेगा x टू द पावर y गुने log x, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसमें से भी dy बटे dx निकल गया, तो सिर्फ कितना बचा y टू द पावर x -1 गुना में x। और बराबर में आप क्या कीजिए, देखिए माइनस इधर भी माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला सब प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर y -1 गुना में y, अब माइनस बन जाएगा प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। अब आपको dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dx बराबर जानते हैं, जिसका मान ज्ञात करना हो उसके साथ जो गुना में रहेगा दूसरे तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो इन जो टर्म है ये इन टर्मों के डिवाइड में जाएगा ये सारा टर्म। तो dy बटे dx के साथ ये गुना में था तो ये ऊपर में रहेगा, तो इसको मैंने क्या किया, ऊपर में ज्यों का त्यों रख लिया, और ये जो गुना में था इसको डिवाइड में ले गए, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मिल गया यही चीज़, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका, इफ y टू द पावर x बराबर x टू द पावर y देन फाइंड dy बटे dx। आपने देख लिया इस सवाल, ये भी हमारा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, लॉग यूज करना ही है। एक से ज़्यादा फंक्शन आया है तो अलग, एक से ज़्यादा फंक्शन जब आ जाए और आपको लॉग लगाना हो तो आप क्या जानते हैं कि एक फंक्शन को u दूसरे को आप v मानेंगे। तो यहाँ पर y टू द पावर x को आप क्या कीजिए, u मान लीजिए, तो लेट u बराबर y टू द पावर x। आप इस बात का ध्यान रख लीजिए, अगर आपको लॉग यूज करना हो, एक से ज़्यादा फंक्शन आया हो, तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग अक्षर से सूचित कर देना है और इसको भी कह दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, u बराबर भी, इसको आपने u कहा, इसको आपने भी कहा, तो u बराबर भी। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो du बटे dx और भी का dv बटे dx समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आपका मकसद क्या है, पहले du बटे dx निकालना, dv बटे dx निकालना, और जब इसके जगह आप मान को रखेंगे तब आपका मकसद हो जाएगा dy बटे dx निकालना। तो चलिए du बटे dx कैसे मिलेगा, तो u से मिलेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इतना तक तो आप जानते ही हैं। लॉग y टू द पावर x, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होगा, b log a, तो x आएगा गुना में log a की जगह y। जब पावर नीचे आ गया तो लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो जाएगा 1 बटा u और u का हो जाएगा du बटे dx बराबर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रॉपर्टीज है क्या, यानी u इंटू भी आप यहाँ समझिए, प्रोडक्ट वाला रूल यूज होगा डिफ्रेंशिएशन का, x बाहर u बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, तो log y का 1 बटा y और फिर y का भी गुना में dy बटे dx, जोड़ दीजिए, अब भी बाहर रहेगा तो v की जगह log y और x का हो जाएगा 1। अब यहाँ से du बटे dx निकालेगा तो u है नीचा में, उस तरफ जाएगा गुना में, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, एक कोष्ठ के अंदर में चला जाएगा और u रह जाएगा पीछे में। अब आपको क्या करना है, u का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, u माने थे किसको, y टू द पावर x को, तो u के जगह रख लीजिए y टू द पावर x और ये आपका ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, आपको इस y के पावर x को अंदर भेजना है, आधार समान है y वाला, पावर घट जाएगा तो y टू द पावर x -1 और क्या बच जाएगा यहाँ तक में, गुना में x और गुना में dy बटे dx, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसका गुना इससे भी होगा तो y टू द पावर x इंटू लॉग y, समीकरण 2। ये du बटे dx निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, dv बटे dx निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं dv बटे dx। v बराबर है आपका x टू द पावर y, तो लिखेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप देख रहे होंगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो आपका लॉग भी बराबर हो जाएगा इतना। इसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा तो y log x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग भी का हो जाएगा 1 बटा भी गुने भी का हो जाएगा dv बटे dx बराबर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि y इंटू लॉग एक्स है, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, u इंटू भी का रूल लगाइए आप, तो y बाहर यानी u बाहर, भी का डिफरेंशिएशन 1 बटा x जोड़, इस बार भी रहेगा ज्यों का त्यों और y को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ से dv बटे dx निकालिएगा तो भी जाएगा उस तरफ, तो ये सभी के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, एक कोष्ठ के अंदर में चला जाएगा। भी आपने माना है किसको, x टू द पावर y को, तो जहाँ भी है वहाँ रख दीजिए x टू द पावर y, ये ज्यों का त्यों। x टू द पावर y को अंदर ले जाएगा तो देखिए आधार समान, पावर घट जाएगा, गुना में y,
प्लस के बाद इसका गुना इससे होगा भी, तो ये लिख लिए समीकरण 3। ये कैलकुलेशन है, आप खुद भी इतना कर सकते हैं। अब समीकरण 3 मिल गया, यानी कि dv/dx मिल गया, du/dx भी आपको मिला हुआ था। जब दोनों मिल गया तो लिखना है समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपका समीकरण फर्स्ट क्या था, du/dx बराबर dv/dx। तीनों को तुलना कीजिए तो du/dx के जगह आप रख लीजिए इस मान को, देखिए लिखे हैं, यानी कि du/dx जो मिला है वो मान, तो ये एक तरफ रख लिए du/dx का मान, बराबर के बाद आपको रखना है dv/dx का मान, जो अभी मिला है ये dv/dx का मान। तो बराबर के इस तरफ ये du/dx ये मान है और उस तरफ में dv/dx। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से, देखिए dy/dx आ चुका है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ, तो dy/dx वाले को एक तरफ रखिए। तो ये इतना टर्म है आपका dy/dx वाला, देखिए सब गुना में है, तो इसको एक साथ और ढूंढिए कहाँ है dy/dx वाला, प्लस के उस घर में, बराबर के उस तरफ है, प्लस में इतना dy/dx। तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ है, जिसका नहीं निकालना उसको दूसरे तरफ। तो ये प्लस में इतना है, इसको इधर लाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जो बाकी बच गया उसको दूसरे तरफ। बराबर में इधर कितना बच गया था बिना dy/dx वाला, तो ये बचा हुआ था x⁻y-1 गुने y, इतना बचा हुआ है आपका उस घर में। और इस घर में कौन बच गया, जो बिना dy/dx वाला है, तो ये है प्लस में इतना है, इन सारे को उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, dy/dx कॉमन लेना है। जब आप dy/dx निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ देखिए x गुना y⁻x-y, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे x इंटू y⁻x-1, यही चीज़ सिर्फ बचेगा। तो ये ज्यों का त्यों माइनस है तो माइनस, इसमें से भी आपने dy/dx निकाल लिया है तो क्या बच गया x⁻y इंटू log x, और इधर ये ज्यों का त्यों। अब आपको क्या निकालना है dy/dx, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, और ये जो गुना में है उस तरफ चला जाएगा भागा में, और यही बट्टा में आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।